परमेश्वर से जगत की सृष्टि का प्रतिपादन। अब वह सब और नेत्रों वाला, सब और मुखों वाला, सब और मुख भुजाओं वाला और सब और पैरों वाला है। वह एकमात्र देव प्रकाश में परमात्मा धूलोक और पृथ्वी की रचना करता हुआ वहाँ के मनुष्य पक्षी आदि जीवों को दो भुजाओं और पत्तरों, पैरों एवं पांखों से युक्त करता है। विस्तृत्य इत्यादि समस्त प्राणियों के चक्षु इस परमात्मा के ही हैं, इसलिए वह विश्वस्त चक्षु है। अतः अपनी इच्छा मात्र से ही उसमें सर्वत्र चक्षु यानी उपाधि को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। इसी प्रकार आगे भी अर्थ की योजना कर लेनी चाहिए। वह दो भुजाओं द्वारा संयुक्त करता है। धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, इसी से अग्नि संयोग के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले धमती का अर्थ संयोगित किया गया है तथा पक्षियों और दो पैरों वाले मनुष्य आदि को पतत्रों, पंखों और पैरों से युक्त करता है। क्या करता हुआ धूलोक और पृथ्वी की सृष्टि करता हुआ तात्पर्य है कि उस एकमात्र देव ने विराट की रचना की। परमेश्वर का स्तवन। अब उसी परमात्मा की हिरण्यगर्भ सृष्टि का प्रतिपादन करती हुई श्रुति मनदर्शी ऋषियों के अभिमत अर्थ के लिए प्रार्थना करती है। जो रुद्र देवताओं की उत्पत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्ति का हेतु जगतपति और सर्वज्ञ है तथा जिसने पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था, वह हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। यो देवा नाम इत्यादि जो देवताओं की यथार्थ इंद्रादि की उत्पत्ति का और उद्भव का हेतु है। उद्भव विभूति योग को कहते हैं, जो विश्वाधिप, विश्वा का स्वामी यथार्थ पालन करने वाला है। महर्षि महान ऋषि यानी सर्वज्ञ है। हित मतलब रमणीय यथार्थ अत्यंत उज्ज्वल ज्ञान जिसका गर्भ अंतः सार है। उस हिरण्य गर्भ की जिसने पहले सृष्टि के आरंभ में रचना की थी, वह हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे अर्थात हम परम पद प्राप्त करे। फिर भी आगे के दो मंत्रों से उनके स्वरूप को प्रदर्शित करती हुई श्रुति अभिप्रेतक अर्थ के लिए प्रार्थना करती है। हे रुद्र, तुम्हारी जो मंगलमयी शांति और पुण्यशालिनी मूर्ति है, हे गिरिशंत, उस पूर्णानंदमयी मूर्ति के द्वारा तुम हमारी ओर देखो। याते रुद्र इत्यादि। हे रुद्र, तुम्हारी जो मंगलमय और शांत मूर्ति है, अन्यत्र ऐसा ही कहा भी है। उसकी ये दो आकृतियां है, एक घोर है और दूसरी मंगलमयी यथार्थ। अथवा तुम्हारी जो मूर्ति शिवा शुद्ध यानी अविद्या और उसके कार्यों से हित सच्चिदानंद द्वितीय ब्रह्म रूपा है, घोरा नहीं है, अपितु चंद्रमंडल के समान आह्लादकारिणी है तथा अपापकाशिनी मतलब स्मरण मात्र से ही पापों का नाश करने वाली अर्थात पुण्य की अभिव्यक्ति करने वाली है। उनकी उस संतम सुखतम पूर्णानंद स्वरूप मूर्ति देह से है। गिरिशंत, गिरि में रहकर सुख का विस्तार करने वाले, हमें देखो, हमारी ओर दृष्टिपात करो अर्थात हमें कल्याण पथ से युक्त करो। तथा हे गिरीश, परमात्म तत्व के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति। अब
उस परमात्मा की जगत के कारण रूप से स्थिति दिखलाई हुई श्रुति ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति दिखलाती है। उस पुरुष युक्त जगत से परे जो ब्रह्म हिरण्यगर्भ से उत्कृष्ट एवं महान है, सो जो समस्त प्राणियों में उसके शरीर के अनुसार परिच्छिन्न रूप से छिपा हुआ है तथा विश्व का एकमात्र परिवेष्टा है, उस परमेश्वर को जानकर जीवगण अमर हो जाते हैं। तत्परम इत्यादि जो उससे यानी पुरुष युक्त जगत से परे है, यथार्थ कारण होने से अपने कार्यभूत जगत में व्याप्त है, अथवा जो उससे जगत रूप विराट से परे है, वह क्या है? उसके उत्तर में श्रुति कहती है, पर ब्रह्म परम ब्रह्मंतरम, जो ब्रह्म यथार्थ हिरण्यगर्भ रूप कार्य ब्रह्म से पर और व्यापक होने के कारण बृहद महान है तथा जो समस्त प्राणियों में यथा निकाय उनके शरीर के अनुसार गूढ़ अंतः स्थित है एवं विश्व का एकमात्र परिवेष्टा है, अर्थात सबको अपने भीतर करके अपने स्वरूप से सबको व्याप्त करके स्थित है। इस परमेश्वर को जानकर जीव अमर हो जाते हैं। परमेश्वर के विषय में ज्ञानीजनों के अनुभव का प्रदर्शन। अब उपयुक्त अर्थ को पुष्ट करने के लिए मंत्र मुद्रा ऋषि का अनुभव दिखलाती हुई श्रुति ये प्रदर्शित करती है कि पूर्णानंदा द्वितीय ब्रह्म का आत्मस्वरूप से ज्ञान होने पर ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, अन्य किसी उपाय से नहीं। मैं इस अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ, उसे ही जानकर पुरुष पर मृत्यु को पार करता है, उसके सिवा परम पद प्राप्ति का कोई और मार्ग नहीं है। वेदामेतम इत्यादि में उस परमात्मा को जानता हूँ, वह जो प्रत्यगात्मा साक्षी पुरुष पूर्ण और सर्वरूप होने से महान तथा आदित्य वर्ण प्रकाश स्वरूप एवं तम यानी अज्ञान से अतीत है, उसे जानकर जीव मृत्यु को पार कर लेता है। कैसे कर लेता है? क्योंकि परमपद प्राप्ति के लिए उससे भिन्न कोई और मार्ग नहीं है, किंतु जीव उसी को जानकर मृत्यु को कैसे पार कर लेता है सो बताया जाता है। जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है तथा जिससे छोटा और बड़ा भी कोई नहीं है, वह ये अद्वितीय परमात्मा अपनी घोतनात्मक महिमा में वृक्ष के समान निश्चल भाव से स्थित है। उस पुरुष ने ही इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। यस्मात् इत्यादि जिस पुरुष से उत्कृष्ट अन्य कोई नहीं है तथा जिससे अणियत न्यूनतम और ज्यायत महत्तर भी कोई नहीं है, वह अद्वितीय परमात्मा दिवी यथार्थ अपनी घोतनात्मक महिमा में वृक्ष के समान स्तब्ध निश्चल भाव से स्थित है। उस अद्वितीय परमात्मा पूर्ण पुरुष ने इस सबको पूर्ण निरंतरता से व्याप्त कर रखा है। अब पहले बतलाई हुई ब्रह्म की कार्य कारणता दिखलाकर श्रुति ज्ञानियों को अमृतत्व और अन्य सबको संसारित्व की प्राप्ति प्रदर्शित करती है। उस कारण ब्रह्म से जो उत्कृष्ट तत्तर है वह अरूप है और अनामयी है, उसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं तथा अन्य दुख को ही प्राप्त होते हैं। तत् इत्यादि उससे यथार्थ इदस शब्दवाच्य सब जगत से उत्कृष्ट तो उसका कारण है और उससे भी उत्कृष्टतर कार्य कारण भाव शून्य ब्रह्म ही है। वह अरूप रूपादि रहित और आध्यात्मिकादि त्रिविध तापों से रहित होने के कारण अनामय मतलब दुखहीन है। जो इसे जानते हैं अर्थात अपने अमृतत्व स्वरूप से मैं यही हूँ ऐसा अनुभव करते हैं, वे अमृत अमरण धर्मा हो जाते हैं और अन्य जो ऐसा नहीं जानते वे दुख को ही प्राप्त हो। उसका स्वरूप स्थित रूप निर्मल प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण को प्रेरित करने वाला सबका शासक प्रकाश स्वरूप और अविनाशी है। प्रेरित करने वाला सबका शासक प्रकाश स्वरूप और अविनाशी है। महान इत्यादि वह महान प्रभु अर्थात अविनाशी है। महान इत्यादि वह महान प्रभु अर्थात जगत के उत्पत्ति स्थिति और संसार इत्यादि वह महान प्रभु अर्थात जगत के उत्पत्ति स्थिति और संसार के निश्चय ही समर्थ उत्पत्ति स्थिति और संसार के निश्चय ही समर्थ और
सत्व यानी अंतःकरण का प्रेरक, निश्चय ही यानी अंतःकरण का प्रेरक है। किस प्रयोजन के उद्देश्य और सत्व यानी अंतःकरण का प्रेरक है, किस प्रयोजन के उद्देश्य से उसका प्रवर्तक है। इस स्वरूपा से उसका प्रवर्तक है। इस स्वरूपा स्थिति रूप सुनिर्मल यानी सुनिर्मल प्राप्ति यानी परमपद की प्राप्ति के उद्देश्य तथा वह ईशान शासक ज्योति शुद्ध विज्ञान प्रकाश स्वरूप और अव्यक्त अविनाशी है।